हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है पंचुएशन मार्क्स यानी कि विराम चिन्ह। आज हम देखेंगे कि विराम चिन्ह का यूज हम कहाँ पे करते हैं। इंग्लिश के अंदर पंचुएशन मार्क्स कहाँ पर यूज किए जाते हैं। 10th क्लास में ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 मार्क्स का आएगा 10th क्लास में। ठीक है, तो देखिए क्या होते हैं पंचुएशन मार्क्स। यानी कि एक सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए उसके अंदर कुछ एरर आ जाते हैं, उन एरर्स को हम रिमूव करेंगे और सेंटेंस अपनी सेंस कंप्लीट देगा। कब? जब हम उसके अंदर पंचुएशन मार्क्स का यूज करेंगे। देखिए, द मार्क्स विच आर यूज्ड टू क्लियर द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि कुछ मार्क्स ऐसे होते हैं, कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो एक सेंटेंस में मीनिंग समझने के लिए, एक सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग समझने के लिए उनका यूज किया जाता है। उनको हम क्या कहते हैं? पंचुएशन मार्क्स कहते हैं। यानी कि जो सेंटेंस का मीनिंग समझने में हमारी हेल्प करते हैं उनको हम कहते हैं पंचुएशन, यानी कि पंचुएशन मार्क्स भी कह सकते हैं आप इसको। पंचुएशन यानी कि पंचुएशन मार्क्स। अभी कितने होते हैं पंचुएशन मार्क्स? तो पंचुएशन मार्क्स मेनली 6 होते हैं। फर्स्ट होता है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का मतलब होता है जो हमारे A to Z होता है, जो बड़ी ABCD होती है उनको हम क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर्स कहते हैं, A to Z। उसके बाद कोमा का यूज हम कहाँ पे करते हैं? आफ्टर दैट थर्ड फुल स्टॉप, फोर्थ क्वेश्चन मार्क यानी कि साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी कहते हैं आप इसको, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। फिफ्थ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। 6 है इन्वर्टेड कोमास। कैपिटल लेटर्स हमारे होते हैं क्या? A B इस प्रकार से Z तक। कोमा का यूज हम कोमा ऐसे लगाते हैं। फुल स्टॉप आप सभी को पता है। क्वेश्चन मार्क ये है हमारा क्वेश्चन मार्क। साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी कि ये क्वेश्चन मार्क। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये होता है इन्वर्टेड कोमास। इसको हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कोमास। नरेशन आपने की, नरेशन में यूज किया इन्वर्टेड कोमास का, तो अब देखेंगे इनका यूज कहाँ पर कैसे किया जाता है। ओके, अब देखिए फर्स्ट वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। कैपिटल लेटर्स की एक सेंटेंस के अंदर कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ पर किया जाता है? कैपिटल लेटर्स यानी कि A to Z जो बड़ी ABCD है उनका यूज इंग्लिश में कहाँ किया जाता है एक सेंटेंस के अंदर? तो देखिए, इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। आप सभी को पता है कि जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, सेंटेंस आपको पता है 5 टाइप के होते हैं। असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, इंपेरेटिव। कोई भी सेंटेंस हो वो जो शुरू होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, यहाँ पर आपने देखा जो राम है ये सब्जेक्ट है ना, तो ये शुरू हुआ तो राम का जो R है ये क्या लिखा हमने? कैपिटल लिखा। यानी कि किसी भी सेंटेंस का जो बिगिनिंग का जो फर्स्ट जो लेटर है वो क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। क्लियर है? एनी प्रॉपर नाउन यानी कि कोई भी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मीन्स नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम है। जैसे राम, मोहन, सोहन, आपने देखा होगा इनका पहला जो लेटर है वो बड़ा होता है। उसके बाद किसी गांव का नाम है, ठीक है, जैसे लितानी है, दनोदा है, सूर्यवाला है, क्या ये गांव के नाम है? इनका जो पहला लेटर है क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे किसी टाउन का नाम है, ठीक है, जैसे उकलाना है, ठीक है, टोहाना है, नरवाना है। टाउन्स के नाम भी क्या होते हैं? पहला जो लेटर है वो बड़ा होता है। आफ्टर दैट किसी सिटी का नाम हो, हिसार है, जींद है, ठीक है, सिटी का नाम है तो वो भी क्या होगा? पहला लेटर बड़ा होगा। आफ्टर दैट किसी स्टेट का नाम है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है। ऐसे किसी कंट्री का नाम है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, चाइना है। फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। तो ये चाहे सेंटेंस के बीच में भी हो, प्रॉपर नाउन कोई भी हो, उसका पहला लेटर क्या लिखना पड़ेगा? आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। और जो डेज ऑफ वीक हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये कहीं पर भी आएंगे बीच में, तब भी इनका पहला लेटर क्या होगा? बड़ा होगा। डेज ऑफ मंथ हैं, मंथ्स ऑफ ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इनका भी पहला लेटर क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, आपने देखा यहाँ पर दिल्ली का डी हमने बड़ा किया है क्योंकि दिल्ली जो डी है ये क्या है? दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन है, डी बड़ा होगा। टुडे इज संडे, आपने देखा यहाँ पे संडे का जो पहला जो ये एस है ये क्या हो गया? बड़ा हो गया क्योंकि संडे डेज ऑफ वीक के साथ में हम पहला जो लेटर है वो बड़ा करते हैं।
और ये ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस का जो आई है, किसी भी सेंटेंस में अगर अकेला आई है, प्रोनाउन है आई, तो आई हमेशा ही बड़ा लिखा जाता है। आई छोटा नहीं होता, कभी भी बड़ा ही लिखा जाएगा। अकेला आई ये हमेशा कैपिटल होता है। ओके, क्लियर है। नाउ विद एब्रिविएशन, यानी कि जब हम एब्रिविएट करते हैं, यानी कि किसी वर्ड को हम संक्षेप में कहना चाहते हैं, जैसे हमने लिखा बीए, जैसे आप कभी भी बीए लिखेंगे, बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो बीए का बी बड़ा, फुल स्टॉप लगाएंगे, आफ्टर दैट ए बड़ा ए। एमए है जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स, पीएचडी डॉक्टर इन फिलोसफी, पीएच पी बड़ा एच छोटा डॉट डी, ठीक है। एमपी है जैसे एमपी, एमएलए है, एएम है, पीएम है। बीएड है जैसे बी डॉट ईडी बैचलर ऑफ एजुकेशन, एमएड है जैसे एमएडी मास्टर ऑफ एजुकेशन, ईडी ई बड़ा डी छोटा, और साथ में बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा। ये हमारी कुछ एब्रिविएशंस। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम यूज करते हैं कैपिटल लेटर्स का। समझ में आ रहा है कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ पे किया जाता है एक सेंटेंस के अंदर। तो एग्जाम में आपको सबसे पहला जो पंक्चुएशन मार्क्स आपको यही यूज करना है कि सेंटेंस का जो पहला लेटर है उसको आप बड़ा करेंगे और एग्जाम में आपको वो मिलेगा स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। आफ्टर दैट्स कोमा। अब हम बात करते हैं कि कोमा का यानी कि ये जो कोमा है इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। देखिए कोमा का यूज कहाँ पे किया जाएगा, टू सेपरेट नाउन टू नाउन। जब हम नाउन को नाउन से अलग करेंगे, यानी कि दो या दो से अधिक नाउन को अलग करने के लिए, दो या दो से अधिक प्रोनाउंस को अलग करने के लिए, दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स को अलग करने के लिए, अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब को अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोमा का यूज करते हैं। टू सेपरेट नाउन टू नाउन, प्रोनाउन टू प्रोनाउन, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव, एडवर्ब टू एडवर्ब। जैसे आई, आपने देखा कि फर्स्ट आई है तो आई तो बड़ा ही होगा, वैसे भी क्या है सब्जेक्ट है। आई बोट अ पेन, अ पेंसिल एंड। देखिए यहाँ पर ए पेन और अ पेंसिल को अलग किया गया कोमा से। किससे, कोमा से। क्यों, क्योंकि जो पेन है और पेंसिल है क्या है, नाउन है दोनों को दोनों। यहाँ पर एंड लगा है तो यहाँ पर कोमा नहीं लगा, क्योंकि एंड लगा है दो नाउन के बीच में तो कोमा का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अभी मैं फुल स्टॉप के बारे में नहीं बता रहा, फुल स्टॉप के बारे में तब बताएंगे जब हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको बस इतना पता चाहिए कि प्रोनाउन यानी कि सॉरी कोमा का यूज कहाँ पे किया जाता है। यू ही, आपको पता है यू प्रोनाउन है, ही भी प्रोनाउन है, दोनों को यूज किया गया, अलग किया गया कोमा से। एंड लगा है तो कोमा नहीं लगेगा। आई आर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यू और ही को यूज अलग किया हमने किससे, कोमा से, ठीक है। आफ्टर दैट रूल नंबर सेकंड, आफ्टर यस, नो, वेल, सर, मैडम, इनको यानी कि जब भी आप किसी को संबोधित करते हैं यानी कि किसी को सैल्यूट करते हैं तो कोमा का यूज किया जाता है। जैसे यस, हाँ यस, आप रुके, रुके तो क्या लगेगा, कोमा लगेगा। यस आई एम कमिंग, नो इट इज नॉट राइट, इस प्रकार से। और कोमा के बाद जो पहला लेटर होगा वो मतलब स्मॉल आएगा कोमा के बाद, ठीक है। जैसे यस, यस में वाई बड़ा, कोमा, कोमा के बाद आई है तो आई तो कैपिटल ही आता है। आई एम कमिंग, सर, कोमा, आई कैन नॉट पे माई फी, ठीक है। जैसे होता है ना सर, ही होता है यहाँ पे, अगर ही होता तो ही में क्या होता, एच छोटा लिखते हैं हम यहाँ पे, स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे ही होता तो ही कैन नॉट पे माई, ही कैन नॉट पे सर, ही कैन नॉट पे हिज फी, फिर यहाँ पे ही जा जाता, इस प्रकार से। अगर आई है तो यहाँ पे माई फीस, इस प्रकार से, ठीक है। आफ्टर दैट व्हेन अ नाउन इज क्वालिफाइड, जब एक नाउन को क्वालिफाई किया जाता है यानी कि जब एक नाउन की विशेषता बताई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बहुत बार इस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं, ये एग्जाम्पल जरूर आता है इस टाइप का, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखिए क्या है, नाउन को कैसे क्वालिफाई किया गया है। रोहन, पहले आप सेंटेंस को अच्छे से रीड कीजिए। रोहन द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज गॉन टू मुंबई। अब रोहन सब्जेक्ट है, रोहन को क्या कहा गया है, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कि ये कंपनी का डायरेक्टर है, तो रोहन के बारे में कहा गया है ये, तो रोहन को क्वालिफाई किया गया। रोहन के बाद कोमा, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उसके बाद में फिर कोमा लगेगा क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट हो गया तो आगे आएगा हैज गॉन टू मुंबई। अब मुंबई का एम हमने बड़ा किया क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर हो जाएगा, मुंबई का एम बड़ा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ओके,
क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, यानी कि साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कह देते हैं आप इसको, साइन ऑफ इंटरोगेशन, साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज हम कहाँ पे करते हैं? देखिए, इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये मैंने फुल स्टॉप से पहले बताया है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फुल स्टॉप के बारे में। इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, आपको पता है कि इंटरोगेटिव साइन का यूज, यानी कि साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज ओनली इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। किसमें किया जाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस आप सभी को पता है कि जिस सेंटेंस में सबसे पहले क्या होगा, या तो WH वर्ड आएगा, ठीक है, या फिर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में क्या होगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। ये इसकी अलग ही पहचान है कि इसमें लास्ट में क्या आएगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि सॉरी साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। क्या आएगा इसके अंदर? साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे व्हाट का W क्या होगा? कैपिटल। व्हाट आर यू डूइंग हेयर? साइन ऑफ इंटरोगेशन। वेयर डू यू लिव? साइन ऑफ इंटरोगेशन। वेयर का W क्या हो जाएगा? कैपिटल। डू यू, अब ये डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। डू यू नो मी? साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि ये सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कैपिटल लेटर्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं, कोमा का यूज कहाँ पे किया जाता है, और क्वेश्चन मार्क का यूज कहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फुल स्टॉप, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड इन्वर्टेड कॉमास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए धन्यवाद।